inside my house of my own will, while my state is being burnt. My son is in jail. ईडी और सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों से जुड़े हुए कई हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू कर दी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए अलगाववादी नेताओं को आतंकी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया या फिर उनसे पूछताछ की गई। भारतीय जनता पार्टी का तौर इम्तियाज रहा है जो उन्होंने गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान दफा 370 के खात्मे के बाद तरीक़ाकार अमलाया है, उसमें उन्हें कहीं न कहीं आज कमजोरी पेश आएगी। वादी में उनकी जमात को अभी तक कोई ऐसा मौका फराहम नहीं हुआ कि वो पार्टी को फ्लोरिश कर सके। 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 370 खत्म करने के हक में फैसला सुनाया और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने को कहा। बदले हालात में चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की और अब जम्मू कश्मीर को नई सरकार मिलने जा रही है। 370 बड़ा चुनावी मुद्दा है। बीजेपी 370 के बाद हुए विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। केंद्र सरकार की 58,000 करोड़ की परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। रेल के लिए चुनाव पुल हो या जम्मू श्रीनगर को जोड़ने वाली काजीगुंड बनिहाल सुरंग, केंद्र सरकार के कामों की लिस्ट लंबी है। जम्मू देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां आईआईटी, आईआईएम और एम्स है। कश्मीर एम्स पर काम चल रहा है। विकास के अलावा जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति भी सुधरी। पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो चुकी हैं। G20 की हुई एक बैठक में जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर देखी गई। नतीजा 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। 2024 लोकसभा चुनाव में भी जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2019 लोकसभा के मुकाबले घाटी में 32% ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन अभी भी हर महीने आतंकी वारदातें हो रही हैं। अगस्त 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद 5 सालों में करीब 600 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास अभी भी अधूरा है। लगभग 75,000 परिवारों में से केवल 1,000 ही वापस घर लौट पाए। सेंटीमेंट अभी भी मुझे लगता है 370 को लेकर के कुछ समय तक रहेगा और उसका फायदा जाहिर सी बात है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को या महबूबा मुफ्ती को भी हो सकता है। बीजेपी विकास की तस्वीर जम्मू से लेकर कश्मीर तक के वोटर्स के मन में बिठाना चाहती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टी 370 को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरी है। बीजेपी ने उन्हीं राम माधव को चुनाव की जिम्मेदारी दी है जिन्होंने घाटी में पहली बार बीजेपी को डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया था। 2014 में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले राम माधव संघ से वापस बीजेपी में लौट आए हैं। राम माधव की वापसी से जाहिर होता है कि बीजेपी इस बार डिप्टी सीएम से सीएम तक की कुर्सी का सफर पूरा करना चाहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।